चुके हैं और ये वीर भूमि की तस्वीरें आप देख रहे हैं। राहुल गांधी अपने पिता और देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की समाधि के ऊपर पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं। सफ़ेद टी शर्ट, वही जो आइकॉनिक टी शर्ट जो भारत जोड़ो यात्रा के दौरान हमेशा से चर्चा में रही है। उनके साथ में मुझे देखने में आ रहे हैं केसी वेणुगोपाल, संगठन महासचिव, दिल्ली कांग्रेस के प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल, दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष अनिल चौधरी। ये चार महत्वपूर्ण नेता इस समय वीर भूमि के ऊपर मौजूद है और राहुल गांधी देखिए हाथ जोड़े, आंख बंद किए, अपने पिता देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को याद कर रहे हैं। सुबह के वक्त तय शेड्यूल के जरिए 7:30 बजे उन्हें पहुंचना था और ठीक 7:30 बजे राहुल गांधी अपनी कांग्रेस पार्टी के नेताओं के साथ अपने पिता और पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के समाधि के ऊपर पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए पहुंच गए हैं। इसके बाद का कार्यक्रम यह है कि चंद कदमों की दूरी पर ही राहुल गांधी की दादी, देश की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की भी समाधि है, जिसको शक्ति स्थल के नाम से जाना जाता है, जिस तरह से आपने भी रीड आउट किया जी। और देखिए माथा टेक रहे हैं राहुल गांधी पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की समाधि के समक्ष। इसके बाद विजय घाट भी जाने वाले हैं, सदैव अटल भी जाने वाले हैं। और तरुण, दो बहुत ही खूबसूरत चीज़ें, इसका चाहे राजनीतिक महत्व कितना भी हो, लेकिन इस भारत जोड़ो यात्रा में जो दो बातें सामने आई, एक तो राहुल गांधी की फिटनेस को लेकर और दूसरी उनके टाइम मैनेजमेंट को लेकर। 7:30 का समय तय हुआ, 7:30 वो पहुंचे। और इतनी लंबी यात्रा पैदल तय करना आसान बात नहीं होती है। राहुल गांधी ने एक बार फिर से अपनी फिटनेस और अपने स्वास्थ्य और सेहत जो उनकी अच्छी है उसका उदाहरण पेश किया है इस भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से। और जो समय प्रबंधन उनका रहा है वो भी यहाँ पर देखने को मिला है। बिल्कुल समय पर वो यहाँ आए हैं और अब आगे बढ़ रहे हैं राजीव गांधी की समाधि से इंदिरा गांधी की समाधि की ओर। बिल्कुल तय शेड्यूल है, 1 घंटे का पूरा शेड्यूल है। और जिस तरह से आपने बताया कि पूर्व प्रधानमंत्रियों की समाधि के ऊपर राहुल गांधी पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए जाएंगे और अब चंद कदमों की दूरी के ऊपर अपनी दादी की समाधि के ऊपर राहुल गांधी बढ़ गए हैं। और इसके बाद का शेड्यूल ये है शांतिवन, जो कि पंडित नेहरू की समाधि है, देश के प्रथम प्रधानमंत्री। और उसके बाद राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की समाधि, जिसको राजघाट के नाम से जाना जाता है, विजय घाट, लाल बहादुर शास्त्री जो देश के दूसरे प्रधानमंत्री थे उनकी समाधि, और अंत में सदैव अटल पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए राहुल गांधी जाएंगे। तरुण, मैं जो देख पा रहा हूं, इतनी ठंड है यहाँ पर, इतना कह सकते हैं फॉग कह लें या स्मॉग कह लें, बहुत नजर आ रहा है। और इतनी ठंड में सुबह सुबह 7:30 बजे हर कोई, किसी ने मफलर लपेट रखा है, किसी ने ढेर सारे स्वेटर पहने हुए हैं और आप भी ठंड को महसूस कर पा रहे होंगे। एकमात्र राहुल गांधी मुझे नजर आ रहे हैं जो कि सिर्फ टी शर्ट पहने यहाँ पर नजर आ रहे हैं, सिर्फ टी शर्ट में वो यहाँ पर आए हैं। देखिए ऐसा नहीं है, राहुल गांधी कई बार हमें मिलते हैं, कई कार्यक्रमों में हमें मिलते हैं, तो ऐसा मुझे देखने में तो नहीं आया था कि चिलिंग विंटर के अंदर वो जैकेट नहीं पहनते होंगे या वार्मर नहीं पहनते होंगे नहीं। लेकिन फिटनेस तो ये दर्शा रही है कि जितनी ये यात्रा जो उन्होंने की है, इसमें पैदल चलना ये आसान बात नहीं है। सेहत अच्छी हो तो ही ये संभव हो पाता है। और इतनी ठंड में भी अगर आप सिर्फ टी शर्ट में आए हैं तो ये दर्शाता है कि आप फिटनेस पर बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं। तो राहुल गांधी का एक टाइम मैनेजमेंट और दूसरा हेल्थ मैनेजमेंट, यहाँ पर दोनों ही मुझे नजर आ रहा है इस यात्रा के दौरान। बिल्कुल, क्योंकि तो 108वां दिन था और लाल किले पर जो कार्यक्रम रखा गया था उस दौरान राहुल गांधी ने जो भाषण दिया था कि उनकी जो इमेज खराब करने के लिए लाखों करोड़ रुपयों को खर्च किया गया है, इस यात्रा के माध्यम से उन्होंने सब कुछ साफ कर दिया है। अगर उनके ऊपर आरोप लगते हैं कि वो विदेश जाते हैं या फिर किसी तरह का एडिक्शन है, अगर होता है ऐसा मामला, तो ये यात्रा संभव 3000 किलोमीटर की हो नहीं पाती। बिल्कुल। लिहाजा जो वो 110वें दिन इस यात्रा को संपन्न कर पाए हैं और आगे 150 दिनों तक चूंकि यात्रा चलनी है, 11 स्टेट्स अभी तक कवर हो चुके हैं। 3000 किलोमीटर चलना इस कड़कती इस ठंड के अंदर
सर्द ठंड के अंदर, जिस तरह से आपने जिक्र किया कि हमने भी जैकेट्स पहनी हुई हैं, हाँ। लेकिन राहुल गांधी लगातार चूंकि चल रहे हैं तो जो शरीर में वार्म है वो पैदा होना लाजमी है। एक तो ये वजह समझ आ रही है। बिल्कुल। दूसरा ये ऐसा लगता है कि डेलिबरेट अटेम्प्ट भी हो सकता है कि अपने आप को फिट दिखाना, ताकि जो तमाम भ्रांतियां राहुल गांधी की छवि को लेकर गढ़ी गई हैं, तमाम तरह के जो आरोप उनके ऊपर गढ़े गए हैं, उनका भी जवाब अपने एक्शंस के ज़रिए, शब्दों के ज़रिए नहीं, वो दिया जा सके। और राहुल गांधी अब अपनी दादी की समाधि पर पहुंच चुके हैं। बिल्कुल, वहां पर वो पुष्प अर्पित कर रहे हैं और पुष्पांजलि अर्पित करते हुए राहुल गांधी यहां पर हमें नजर आ रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें सिर्फ जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा पर इस वक्त दिखाई जा रही हैं और ये तस्वीर है शक्ति स्थल की, पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की समाधि की। राहुल गांधी की दादी इंदिरा गांधी की समाधि शक्ति स्थल की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर एक्सक्लूसिव दिखाई जा रही हैं। मेरे सहयोगी तरुण कुमार लगातार बने हुए हैं। इससे पहले राहुल गांधी अपने पिता और पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की समाधि वीर भूमि पर थे, वहां पर उन्होंने पुष्पांजलि अर्पित की थी। और इस वक्त तरुण मौजूद हैं शक्ति स्थल पर, जहां पर तरुण लाइव तस्वीर ग्राउंड जीरो से एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखा रहे हैं। और मैं चाहूंगा कि तरुण एक बार इन तस्वीरों के मायने भी आप समझाइए कि किस तरह से आज का जो दिन है वो खास है राहुल गांधी की इस यात्रा के लिए। अपने परिवार को, पूर्व प्रधानमंत्रियों को और महात्मा गांधी को आज नमन कर रहे हैं राहुल गांधी, और इसमें अटल बिहारी वाजपेयी और लाल बहादुर शास्त्री जैसे लोग भी शामिल हैं जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं, उनके परिवार का हिस्सा नहीं है। लेकिन ये एक तरीके से सारे पूर्व प्रधानमंत्रियों को और देश के तमाम उन महापुरुषों को नमन है जिन्होंने इस देश को सुशासन की दिशा में आगे बढ़ाया है। जाहिर तौर पर जब भी बात की जाती है देश की यात्रा की, विकास की यात्रा की, इन सभी महानुभावों के कंट्रीब्यूशन की, तो जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं उनका नाम सर्वप्रथम लिया जाता है। सबसे ताज़ा उदाहरण पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का भी है। आपने सही जिक्र किया है, सही इशारा किया है कि ना भी जाते, चूँकि वो कांग्रेस से जुड़े हुए नहीं हैं, वो यूपीए से जुड़े हुए नहीं हैं, लेकिन एक तरह का गेस्चर, एक वाइज गेस्चर, बड़े दिल वाला गेस्चर जिसको कह सकते हैं, वो यहाँ पर राहुल गांधी प्रकट करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर वो मान लीजिए नहीं जाते लाल बहादुर शास्त्री की समाधि पर या पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की समाधि पर, तो ये एक राजनीतिक बखेड़ा बन सकता था कि चंद कदमों की दूरी पर ही देश के पूर्व प्रधानमंत्री